हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से कपड़े बनाने और सिलने के आसान तरीके। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है एक सूट का कपड़ा और ये है हमारा अस्तर वाला सूट। तो इससे हम आज बनाएंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको खोल कर दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से है। तो ये है हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, ये इस तरीके से बना हुआ है। ये इसके अंदर ये वाली चीज़ लगी हुई है लेस, और इधर की साइड से इसमें जो लेस थी गले के अंदर, ये मैंने खोल करके हटा दी है। इसकी लेस, ये वाली लेस लगी थी इसके गले के अंदर, ऐसे ये लेस लगी हुई थी, तो ये मैंने हटा दी है। इसके गले के अंदर हम पट्टी वाला गला बनाएंगे। और फ्रेंड्स, ये है इसका बैक साइड का, ये है इसकी बैक साइड, ये मैंने प्रेस करके रख ली है इसकी। तो ये है हमारी बैक साइड। तो ये दोनों जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, तो मैंने इसको खोल करके हटा दिया है। यहाँ से ये ऐसे जुड़े हुए आए थे, तो मैंने यहाँ से इसको खोल दिया है, इस वाली सिलाई को। और फ्रेंड्स, इसके बाद ये वाला लिया हमने अस्तर, 2.25 मीटर अस्तर लाए हैं हम ये। तो इसको हमने धो के, सुखा के और प्रेस कर लिया है। जब भी आप अस्तर लगाते हैं ब्लाउज में, सूट में, किसी भी चीज़ में, तो उसको धो करके, सुखा के और उसमें प्रेस कर लें, तो जो भी सुकड़न होती है उसकी निकल जाएगी। और जो कलर होता है वो भी, बहुत सारा कलर निकल जाता है इसका। तो कपड़ा एक फिनिशिंग के साथ आता है। बाद में कपड़े के साथ सिलने के बाद वो सुकड़ेगा नहीं, वरना वो छोटा हो जाता है कपड़ा और फैब्रिक जो बड़ा पड़ जाता है तो उसमें झोल आता है। इसलिए हमेशा अस्तर को धो के, सुखा के और प्रेस करके ही लगाएं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको बिछा के आपको दिखाती हूँ कटिंग करके इसकी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है बिल्कुल सीधा करके, और इसकी 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पूरी देखनी है स्टेप बाय स्टेप। इसमें आप एक भी स्टेप मिस मत करना। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो से ये अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे इसका माप। इसका माप है हमारा, ये है हमारी कुर्ती 40 इंच लंबाई है इसकी रेडी। और इसकी चेस्ट है हमारी 42 इंच, और वेस्ट है 38 इंच, और हिप है इसका 46 इंच। तो इस तरीके से हमारे ये माप है। और इसका गला पीछे से हमारा है 7 इंची तक का। तो जब भी हम कोई गला बनाते हैं तो सबसे पहले गले के हिसाब से ही मेजरमेंट करके सूट को कटिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा गला 5 इंची से बड़ा होता है तो हमें उसके तीरे की माप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीरा हम रखते हैं उसका 6 या 6.5 इंची का, ये हम गले के हिसाब से रखते हैं। तो अगर हमारा गला पीछे का 5 इंची से कम है हमारा, तो हम वही रखते हैं जो हमारा तीरा होता है। जितना भी, जैसे हमारा तीरा होता है 13.5, 14, तो हम 7 रखेंगे। अगर 14 है तो 7 रखेंगे। अगर हमारा गला 5 इंची से बड़ा है तो हम यहाँ के तीरे के मापने की ज़रूरत नहीं है, हम 6 इंची का रखते हैं। तो ये हम 5 इंची से बड़ा गला रखेंगे, तो ये हमारा तीरा रखेंगे हम यहाँ से 6 इंची या 6.5 इंची। तो ये मैंने 6.5 इंची का रखा है, ये रख दिया। 5 इंची से बड़ा है हमारा। तो अब हम इसका जितना भी तीरा रखते हैं यहाँ से, उसी के हिसाब से हम इसका आर्म होल रखेंगे। जितना यहाँ लिया है हमने, उससे आधा इंच बढ़ा करके लेते हैं इसका आर्म होल। तो ये ले लिया हमने 6.5, और यहाँ से लेंगे हम 7 इंच, ये आधा इंच बढ़ा दिया है इससे। तो ये यहाँ से, और ये वाली लाइन हम इस तरीके से मिलाएंगे, बिल्कुल सीधी ये मिला दिया। और इसी लाइन के सामने रख करके हम ये लगाएंगे अपनी चेस्ट का। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे करके, इधर की साइड एल टाइप में बना लेंगे इसको। ये हो गया। तो यहाँ से ये 7 पे निशान लग गया है। और इसके बाद ये जो हमारा निशान होता है यहाँ से रख के
14 इंची पे या 15 इंची पे, ये हमारी लंबाई के अकॉर्डिंग होता है कि अगर किसी की लंबाई ज़्यादा है तो हम 15 पे भी रख सकते हैं, 14 पे भी रख सकते हैं। तो मैं इसकी रखूँगी 14 इंची पे, ये इसकी कमर का निशान। तो ये हमारा कमर का निशान यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद हम अपनी हिप का निशान रखते हैं, वो इससे नीचे जा कर के यहाँ रखते हैं 21 इंची पे। इस पे भी अगर कोई आपसे बोलता है कि हमें नीचे तक बंद करवाना है तो आप 1-2 इंची इसको बढ़ा सकते हैं, नीचे की साइड कम रखवाना है तो घटा सकते हैं इसको। ये अपने लंबाई के हिसाब से होता है और अपनी पसंद के ऊपर होता है। तो हमने यहाँ से ये इसको रखा 7 पे, इसको रखा 14 पे, इसको रखा 21 पे। इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, 15 इंची पे भी रख सकते हैं। ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव इसके अंदर लंबाई के अकॉर्डिंग और पसंद के अकॉर्डिंग होता है। तो इस हिसाब से हम ये लाइनें पूरी सीधी करके दिखाते हैं आपको कि ये हो गया हमारा चेस्ट का निशान, ये हो गया हमारा कमर का निशान। जब आप किसी का भी सूट बनाएंगे तो ये लाइनें लगानी पड़ती हैं हमें, इसकी लंबाई के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से। फिर हम इसका माप रखते हैं कि इसका क्या माप है, उसके अकॉर्डिंग इस पर निशान लगा देंगे। अब जब हमारी चेस्ट इसके अंदर 42 है तो हम 42 का करेंगे चौथा हिस्सा। तो 42 का आधा हुआ 21 और 21 का आधा हुआ 10.5। तो यहाँ से हम रख के इसको 10.5 पे निशान लगा लेते हैं। ये वाला निशान हमारा लग गया 10.5 पे। और जब हम अस्तर की कटिंग करते हैं तो अस्तर हल्का तो उसके अंदर जाने के बाद सुकड़ता है, तो हम अस्तर जब भी कटिंग करेंगे तो जो भी लाइन लगाते हैं हम उससे थोड़ा सा इधर की साइड अस्तर के नाम से हल्का सा ऐसे बढ़ा लेते हैं इसको, ताकि अस्तर हमारा सुकड़ने के बाद भी पूरा रहे इस तरीके से। तो ये निशान 10.5 पे और ये हल्का सा इधर लगा लेंगे। इसके बाद अब हमारी यहाँ पे आने के बाद ये लगाएंगे हम कमर का निशान। तो हमारी कमर है हमारी 38, तो 38 का आधा होता है 19 और 19 का आधा होता है 9.5। तो ये निशान लग गया हमारा 9.5 पे। और हल्का सा हम इसी को भी ऐसे कर लेंगे ताकि अस्तर हमारा थोड़ा सा सुकड़ भी जाए तो फैब्रिक से छोटा ना पड़े। इस तरीके से हम आगे जाके लेंगे हिप का निशान। तो हिप हमारी है 46, तो 46 का आधा होता है 23 और 23 का आधा होता है हमारा, ये हो गया हमारा 11.5। तो ये निशान 11.5 पे हमारा यहाँ लग गया। यहाँ लगाने के बाद हल्का सा ये अस्तर का है तो इतना सा इसको ऐसे कर लेंगे, हल्का हल्का एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिलाएंगे। ये वाला निशान हमारा ऐसे करके हम इससे मिला देते हैं, इंची टेप से ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे मिला देते हैं। अगर हमारे पास सेब पट्टी होती है तो मैं आपको सेब पट्टी से भी बताती हूँ कैसे लगते हैं निशान इसके। ये वाले निशान हमारे एक दूसरे से मिल जाएंगे, ये मिल गए। तो फ्रेंड्स यहाँ का निशान हमारा ये तीनों मिल चुके हैं। अब हमें यहाँ का देखना आर्म होल की गोलाई कैसे ली जाती है। तो ये जो चीज़ बनी हमारी कोना बना है, इसमें से हमें क्या करना होता है, 1.5 इंची का ऐसे करके सीधा 1.5 इंची यहाँ आती है तो 1.5 इंची पे एक निशान लगाया जाता है। तो ये 1.5 इंची का निशान हो गया। इसी से हमारी गोलाई ऐसे, ये गोलाई ऐसे चली जाती है। ये हमारा तीरा, ये आर्म होल, इसको हम मुड्ढा भी बोलते हैं। ये मैंने 1.5 इंची पे गोलाई दे दी है। ये चेस्ट का चौथा हिस्सा, ये कमर का चौथा हिस्सा और ये हिप का चौथा हिस्सा। तो ये हमारे चौथे हिस्से हो गए हैं। अब ये तो होता है हमारा सिलाई वाला निशान। इसके बाद हम मार्जिन लेते हैं 1.5 इंची या 2 इंची, ताकि हमारा सूट कभी टाइट हो जाए तो हम उसको खोल सकें। तो इसके बाद हम 1.5 इंची की ऐसे मार्जिन लेते हैं, यहाँ से 1.5 इंची का। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप 2 इंची पे भी ले सकते हैं। तो ये हमने 2 इंची का निशान इसके बाद लगा दिया एक्स्ट्रा वाला। ऐसे ही हम तीनों निशानों को 2-2 इंची पे लगा देंगे। ये लग गया हमारा, और यहाँ पे भी ये लग गया हमारा निशान 2-2 इंची का। तो जैसे हमने इन निशानों को मिलाया है ऐसे ही हम इन सभी निशानों को मिलाएंगे। ऐसे
ये सारे निशान एक दूसरे से जैसे वो वाले निशान मिले आगे वाले, ऐसे ही ये मार्जिन वाले निशान मिलेंगे। और जो ये नीचे वाला है हमारा, ये वाला है, ये हमारा सीधा लग जाता है जितना भी हमारा होता है। तो ये यहाँ से रखेंगे हम, और नीचे जितना हमारा लंबाई रखनी होती है उसको हम सीधा ऐसे निशान लगा देते हैं। ये हमारे पास ये है स्केल, इससे लगा लेंगे हम। तो ये निशान हमारा यहाँ से लेकर के ये हमारा बैठता है इतना 14 के आसपास। तो ये 14 के आसपास है, तो सुकड़ जाता है थोड़ा, इसलिए इतना है, नहीं तो 13.5 ही बैठता है ये। तो ये लगा दिया हमने निशान, और इस वाले निशान को और इस वाले निशान को ऐसे करके हम इसे ऐसे मिला देंगे एक दूसरे से। ये फ्रेंड्स, ये मिल गए हमारे निशान। अब हम लोगों को जो भी लंबाई रखनी होती है उस लंबाई के अंदर हमें थोड़ा सा जोड़ना होता है, ये मार्जिन के लिए, नीचे बॉटम बनाने के लिए, कि कितना हमें मोड़ना है नीचे से। तो ये हमें 40 तैयार रखना है पूरा। तो 40 पे ये निशान लगा दिया है हमने। तो जब हम वो फैब्रिक लेंगे तो वो एक्स्ट्रा लेते हैं, और ये हम 40 लिया है, इसमें से हमें 1.5-2 इंची इसी में से मोड़ देंगे। तो फैब्रिक जो हमारी नीचे जाएगी वो इससे 1.5-2 इंची बड़ी हो जाएगी। तो ये हमने 40 पे निशान लगा दिया है, और इधर भी ये लगाए हमने 40 पे। तो इस निशान को हम सीधा करके एक दूसरे से मिला देंगे, ऐसे लगाएंगे इसका निशान। ये हो गया, ये रहा, ये लग गया इसका। तो ये इतना हमारा मोड़ने में आ जाएगा। ये यहाँ से इसका 1.5-2 इंची जो है ऊपर से इतना ये मोड़ देंगे इसका, और इसको कटिंग करके हटा देंगे पूरे को। तो फ्रेंड्स, ये हमारे निशान लग चुके हैं पूरे। अब हम इसको कटिंग करेंगे, और फिर इसको कटिंग करके और मेन फैब्रिक है सूट का उस पे रख के मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मेन फैब्रिक के साथ मैच करके कैसे कटिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है पूरी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे फैब्रिक पे रख के कैसे कटिंग होती है। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग करने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं। ये घुमा दिया है, इससे हमारा हाथ थोड़ा इधर सही पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके और ये इसकी ऐसे घुमाते हुए इसको यहाँ काटना है मार्जिन पे। यहाँ इसको छोड़ना है, ये सिलाई वाला है, और ये मार्जिन वाला काटते हुए ऐसे जाना है, बिल्कुल ऐसे इसको खिसका लेते हैं थोड़ा सा। और ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने हिप लिया है उतना ही हमें यहाँ लेना है। और ये वाला हमारा नीचे का ये इक्वल कर लेना है काट के, और नाप के जितना भी माप आता है उतना ही रखना है। इसमें हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना, मेन फैब्रिक को रखेंगे एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए। ये हमें मेन फैब्रिक से छोटा रखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ से हो गया है कटिंग। अब हम इधर से कर लेते हैं इसकी कटिंग, और इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। ये हो गई हमारी यहाँ की कटिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक पे रखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये वाली हमारी आर्म होल की जो कटिंग है, ये करने के बाद हम बिल्कुल ऐसे ही इसको नहीं चिपकाएंगे। ये आगे वाली जो होती है हमारी छटाई, उसको हमें ये जो लाइन है इससे आधा इंची की छटाई कर लेते हैं। इसके साथ में ये जो होती है 1.5 इंची की, ये हमारी 1 इंची पे एक निशान लगा करके ये इसकी आगे वाले पार्ट की छटाई करेंगे। उसके बाद ही मेन फैब्रिक पे रखेंगे, और ये वाले कुटके लगा देंगे ताकि हमारा ये कपड़ा मेन फैब्रिक पर रख के थोड़ा खिसक भी जाए, तो उससे हमें इससे पता चल जाएगा इसके ये कुटके से कि भाई हमारा ये वाला निशान जो है इसके आसपास आ रहा है, और कुटके के सामने हमें ऐसे ही बिल्कुल चिपकाना है। तो ये वाली छटाई हमें
पहले कर लेनी है। और ये करने के बाद जैसे हमारा ये मेन फैब्रिक होता है, जैसे ये हमारा सूट है, इसके अंदर हमें क्या है कि इसका गला जो है, इसका ये पहले से ही हमारा ये कटिंग होकर के आया है। इसका गला, इसमें लेस लगी हुई थी, वो लेस इस तरीके की लगी थी कि वो चुभने वाली लेस थी। तो ये देखो इस तरीके से थी, तो ये गले में चुभती है, बहुत ही कड़क है। तो ये मैंने निकाल दी है। तो अब हम इसके अंदर पट्टी लगा के और उसको फोल्ड करेंगे, अंदर की साइड पट्टी लगाएंगे। और ये इसके अंदर ये चीज़ लगी हुई है, तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये मोड़ने में बहुत टाइट होता है। तो इसको निकाल भी सकते हैं हम, अगर नहीं मुड़ता है तो इसको निकाल भी सकते हैं। अगर थोड़ी सॉफ्ट है तो हम इसको मोड़ सकते हैं, इसके ऊपर रख के सिल सकते हैं। और एक तरीका इसका ये है कि ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इसमें अगर मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस वाले अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे, इसको उल्टा करके ऐसे रखेंगे। उल्टा रखने के बाद और ये जो हमने कटिंग किया है, ये वाला हमारा हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम ऐसे रख लेंगे इसके ऊपर। ऐसे रखने के बाद इसको हम सुई धागे से या मशीन से बिल्कुल ऐसे ही कच्चा कर लेंगे इसको ऐसे। तो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। ऐसे चिपकाने के बाद इसको ऐसे निकाल देंगे और फिर इसके अंदर पट्टी लगाएंगे। ऐसे कैसे इसको हम सुई धागे से सिलाई लगा लेंगे। और पीछे वाला है जो बैक साइड, उसकी कर लेंगे हम कटिंग। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही करूँगी इसको। अभी सुई धागा लेकर के इसको मैं कच्चा कर लेती हूँ, फिर इसकी कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स अस्तर की कटिंग के बाद हमने अस्तर को इस पे मेन फैब्रिक पे चिपका दिया है। इस तरीके से मेन फैब्रिक को नीचे रखा और इसके ऊपर ये रख करके अस्तर, इसको चारों तरफ से ऐसे सील दिया है। ये नीचे की साइड हमने खुली छोड़ी है इसकी, क्योंकि ये अलग अलग सिलेगी। ये नीचे से ऐसे हमारा मुड़ जाएगा इसका बॉटम, तो ये वाली चीज़ अलग अलग रहेगी। ये इधर की साइड से ये अलग रहेगा नीचे तक, ये इससे 4 उंगल ऊपर ही रहता है, तो ये अलग जुड़ेगा। और बाकी हमने सिल दिया है। ये इसके गले की है, इसके गले के अंदर पट्टी लगाएंगे और ये अस्तर वाला हिस्सा निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये हमने फ्रंट का बनाया है। और इसी तरीके से ये हमने इसका बैक साइड है, ये देखो ये वाला है इसका बैक साइड। तो ये बैक साइड भी ऐसे मैंने चिपका दिया है इसके ऊपर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चिपक गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक की। और उसके बाद ये बैक साइड में से ये वाला पल्लू निकलेगा इसका, इसमें से हमारी बाजू की स्टिचिंग करेंगे, कटिंग कर देंगे इसमें से। तो ये हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसको ऐसे लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है हमारा, इसको ऐसे साइड से इसको निकालते हुए इसको निकाल के हटा देंगे। बिल्कुल इसके साथ साथ से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये अच्छे से चिपक गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अपने अस्तर को इस पे कपड़े पे चिपका सकते हैं। और ये इसलिए चिपकाया पहले क्योंकि इसके अंदर गले के अंदर पट्टी लगी हुई थी। मैं आपको इसको पलट कर दिखाऊंगी। गले की ये वाली चीज़ हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ कटिंग करने के बाद हमें अभी गला हिल सकता है। जब हम सिलने बैठेंगे उसी टाइम इसको साथ साथ कटिंग कर लेंगे, ताकि ये हिले नहीं और ऐसे कैसे हमें सही सेटिंग में मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये साइडों से जो भी एक्स्ट्रा था इसका, ये हमने कटिंग करके हटा दिया है। ऐसे मैं आपको इसका सामने वाला मेन फैब्रिक का दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स इसलिए चिपकाना पड़ा कटिंग से पहले, क्योंकि इसमें गले की कटिंग हो रखी थी और ये पट्टी लगी हुई थी, इसलिए इसको पहले चिपकाना पड़ा कटिंग से पहले। नहीं तो हम इसको क्या करते हैं कि इसके साथ ही इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसकी हो गई है कटिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको बाजू की कटिंग करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स हमारी बैक साइड में से ये टुकड़ा बचा है हमारा साइड का, ये इतना है लंबा, ये इतना, लेकिन ये चौड़ाई में बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये लंबी बाजू बनानी इस तरीके से लंबाई के हिसाब से इसमें बाजू बनाएंगे ऐसे, तो फिर हमें साइडों में टुकड़े जोड़ने पड़ेंगे।
जो हमारे प्लाजो की साइड में से बचे हैं, प्लाजो में से ये वाले टुकड़े ऐसे बचे हमारे 4 टुकड़े। तो ये टुकड़े हमें इस तरीके से इसमें जोड़ने पड़ेंगे, साइडों में ऐसे जोड़ लगाना पड़ेगा इसका। अगर हम इसमें लंबाई पूरी हो जाती इसकी ऐसे, तो हम इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं। इस वाली को ऐसे बना के 4 तह बना लेते हैं, इसकी टुकड़े को 4 हिस्से बना के। ये हाफ बाजू बन गई हमारी, इसमें से हाफ बाजू तो सही से बन जाएगी। ये है हमारी हाफ बाजू का, तो हाफ बाजू बन जाएगी हमारी, इतना मोड़ने का हो जाएगा। और हाफ बाजू के लिए हमें कितना चाहिए, 5 से 6 इंच का तो बाजू तैयार करते हैं, और 2 इंची मोड़ने के लिए तो 8 इंची का हमें मिल जाएगा। ये बन जाएगी हमारी हाफ इंची की। अगर हम डिजाइन डालते हैं इसके अंदर, कुछ जोड़ लगाते हैं इसके अंदर लेस वगैरह लगा करके, तो इसको हम ऐसे मोड़ के यहाँ पे लेस लगा देंगे डिजाइन डालने के लिए। तो मैं इसके अंदर शायद जोड़ डाल दूँगी और लेस लगा के बीच में डिजाइन वाली बाजू बना दूँगी इसकी। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ बाजू की कटिंग कैसे होती है। तो ये वाला हिस्सा है खुला वाला, ये मैंने अपनी तरफ कर लिया है। और अब हम अगर बाजू बनाते हैं इसकी 6 इंच लंबी, तो 8 इंची पे ऐसे निशान लगाएंगे। ये हमारा लग गया 8 इंची पे निशान, और इस 8 इंची के निशान को हम पहले ये ऐसे करके सीधा कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये है बाजू हमारी इतनी तैयार रखनी है हमें इसके हिसाब से। और हम जब ये बाजू का ये वाली चीज़ लेते हैं लंबाई, उसमें से हम लोगों को आधा इंची इधर दबाने के लिए ये छोड़ना पड़ता है। आधा इंची हो गया दबाने के लिए ऐसे, तो ये दबाने का ले करके और फिर हम लंबाई रखते हैं इसके अंदर, जितनी भी लंबाई हमें रखनी होती है। फिर हमें बाजू के फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ से ले करके यहाँ तक हमें 3 इंची पे एक निशान लगाना होता है इस तरीके से। तो ये हमारा निशान लग गया 3 इंची पे। तो इस निशान को भी हम ऐसे करके सीधा कर लेते हैं पूरे को। और फिर हम यहाँ पे लेंगे बाजू की गोलाई, तो यहाँ से 2.5 इंच के आसपास छोड़ करके इंची टेप से नाप लेते हैं। 2.5 इंची 3 इंची ऐसे छोड़ते हैं यहाँ पे। और जो हमारी चेस्ट होती है उसका चौथा हिस्सा करेंगे। तो चेस्ट मान लो हमारी 40 है, तो 40 का चौथा हिस्सा होता है हमारा 10। तो 10 में से हम 1 इंच कम करके और यहाँ रख के, और इस 3 इंच वाली जो ये लाइन है इसके ऊपर निशान लगा देते हैं। ऐसे लगा दिया जैसे ये हमारा 10 पे। अगर हमारी चेस्ट 38 है तो हम 38 का करेंगे, चौथा हिस्सा 9 हो जाएगा, 9.5। तो 9.5 में से हम आधा इंची कम कर लेंगे 9। तो इस तरीके से हम चौथा हिस्सा करके बाजू का इस पे निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने 10 पे लगा दिया है ये वाला निशान, और यहाँ से हम ऐसे गोलाई लेके ये बाजू का निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा 10 का। और ये हमारी मोरी कट जाएगी इधर की साइड से। तो मोरी हमारी होती है, जैसे हमारी मोरी 13 है तो हम यहाँ पे 13 का आधा करके 6.5 का निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच का मार्जिन ये हमारा हो जाएगा मार्जिन। तो इस वाली लाइन को हम इससे मिलाएंगे ऐसे, और इस वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन को ऐसे मिलाएंगे। तो ये हो गई हमारी बाजू की ड्राफ्टिंग। इसको हम कटिंग कर लेंगे ऐसे, और ये एक्स्ट्रा वाला इसको कटिंग कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी, तो मैं इसकी पहले ये जोड़ लगा लूँगी इसके अंदर, जोड़ लगाने के बाद तब इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से हमारी ये बाजू की कटिंग हो जाएगी। आप इस फॉर्मूले से बाजू की कटिंग कर सकते हैं, बाजू एकदम परफेक्ट आएगी। तो फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो गई है पूरी। अब मैं आपको सील करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि हमारा सूट फाइनल लुक में कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स हमारा सूट बनकर हो गया है तैयार। तो इस तरीके से हमने इस सूट को गले में से इसकी जो पाइपिंग लगी हुई थी उसको हटा दिया है, वो चुभने वाली थी और वो अच्छी भी नहीं लग रही थी इसके अंदर ज़्यादा, तो वो मैंने हटा करके इसका गला पट्टी लगा करके तैयार करा है। और फ्रेंड्स इसकी बाजू मैंने जोड़ लगाई है इसके अंदर, क्योंकि हाफ बाजू बन रही थी इसकी, इसलिए मैंने जॉइंट मारा है इसके अंदर, और तब बाजू इसकी फुल बाजू की है इसकी। और फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा सूट नीचे से रेडी हुआ है। अस्तर वाला सूट जब बनाते हैं तो अस्तर इसका इससे थोड़ा ऊपर रहता है, ये देखो 2-4 इंच ऊपर ही रखते हैं इससे, तो ये हमारा अस्तर रहता है ऊपर और ये नीचे चला जाता है थोड़ा सा।
और इसके नीचे से जॉइंट नहीं करते अस्तर वाले सूट को नीचे से, बाकी चाक बनाते, चाक एक साथ ही बनाते हैं दोनों के, और इसको नीचे से रखते हैं खुला। और फ्रेंड्स पीछे का गला गोल बनाया बिल्कुल, ये देखो गोल गला है इसका, और एकदम शानदार सूट बना है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से अपने घर पे सूट बना सकते हैं। वीडियो में देख करके वीडियो में कुछ समझ में आए या ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।